Parts of speech number 3. Verbs and types. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब होता क्या है। तो चलते हैं वर्ब्स को डिफाइन करते हैं। A word which describes an action or state of being of anything. हर वो लफ्ज जो कि किसी काम को, एक्शन को जाहिर करे या स्टेट ऑफ बीइंग किसी की कैफियत, किसी चीज की हालत और उसकी मौजूदगी को जाहिर करे, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे सपोज कर लें कि ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, यहां पर सब्जेक्ट रनिंग कर रहा है। ही इज स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रहा है। ही इज पेंटिंग, वो पेंटिंग कर रहा है। ही इज साइकिलिंग, वो साइकिल चला रहा है। तो ये सारे एक्शन हैं, ये काम है। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? जैसे ही इज इल, ही इज इल, वो बीमार है, उसकी कैफियत क्या है कि वो बीमार है। ही इज अ टीचर, वो क्या है? वो टीचर है। तो ऐसे अल्फाज जो कि किसी की कैफियत या हालत को बयान कर रहे हों या किसी काम को बयान कर रहे हों, उन्हें वर्ब्स कहते हैं। इंग्लिश में वर्ब्स की दो अकसाम होती हैं। फर्स्ट लिंकिंग वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सेकंड एक्शन वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इसे डिफाइन करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स आर वर्ड्स एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ बीइंग, और लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट शो एक्शन। ये 2024 की नई तहकीक, नई डेफिनेशन है कि लिंकिंग वर्ब एक्शन को जाहिर नहीं करते। किसी नाउन या प्रो नाउन की कैफियत या हालत को जाहिर करने वाले वर्ब्स, लिंकिंग या लिंक करने वाले फेल वो फेल हैं जो किसी मजमून या इसके मौजू के बारे में मजीद मालूमात के दरमियान ताल्लुक का कायम करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वे किसी भी जो वर्ब है, कोई भी जो पर्सन है उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय में ही के मुतल्लक सारी इंफॉर्मेशन है कि वो बॉय है। ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने में हमारी मदद इज करेगा। इज एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है। ही लुक्स नाइस, वो दिखता है, कैसा दिखता है, उसकी हालत कैसी है। तो लुक्स इस चीज का तयन करता है कि उसकी कैफियत कैसी है। टाइप्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स एक्शन को जाहिर नहीं करते, इस चीज से मुतल्लिका आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स की दो इकसाम होती हैं, एक को प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं और दूसरे को सेकेंडरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दीज लिंकिंग वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन। प्राइमरी ऑक्सिलरीज ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अकेले अपने मानी दे सकते हैं। सेकेंडरी ऑक्सिलरीज ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि अकेले अपने मानी नहीं देते। दीज लिंकिंग वर्ब्स कैंट स्टैंड अलोन। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर बी होना, इज है, आर हैं, एम हूं, वाज था या थी, वर थे या थी, बीइंग होने की वजह, बीन रहा। तो ये सारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज की लिस्ट चल रही है। हैज रखती, रखता है। हैव रखते हैं, रखती हैं। हैड रखते, रखती, रखता, था, थी, थे। और डू करना जमा के लिए, डज करना वाहिद के लिए, डिड करना या किया वाहिद जमा माजी के लिए। आगे सेकेंडरी ऑक्सिलरीज की लिस्ट आएगी। विल शैल गागी के, कैन सकता सकती सकते, कुड सकता सकती सकते माजी के लिए। कैन जो है वो हाल के लिए है, प्रेजेंट के लिए। मे माइट शायद, इम्कान, दुआ, मकसद। मे माइट चार तरीकों के लिए इस्तेमाल होता है, चार तरीकों से इसका इस्तेमाल होता है। मे की सेकंड फॉर्म माइट है। शुड चाहिए, इसके यहाँ पर दो नुकात देने थे तो नहीं दे सके, माजरत। चाहिए। वुड सेकंड फॉर्म ऑफ विल यूज्ड इन द पास्ट,
गागी गे के माने देता है पास्ट में, मस्ट जरूर चाहिए, आउट टू इखलाकी फराइज के लिए। तो उम्मीद है कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्सीज की अच्छे से समझ आ गई होगी। प्राइमरी ऑक्सीज अकेले अपने मानी दे सकती हैं और सेकेंडरी ऑक्सीज अपने मानी नहीं दे सकती। इनकी तफसीलात हम आगे बयान करेंगे। सेंसरी लिंकिंग वर्ब्स, सेंसरी लिंकिंग वर्ब्स, लुक, सीन, फील, अपेयर, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो देखने में तो एक्शन वर्ब लगते हैं लेकिन ये सेंसरी वर्ब्स हैं, ये लिंकिंग वर्ब्स के तौर पे काम करते हैं। मिसाल है ही इज हैप्पी, वो खुश है। ही सीम्स हैप्पी, वो खुश दिखाई देता है। ही लुक्स हैप्पी, वो खुश लगता है। ही अपेयर्स हैप्पी, वो खुश नमूदार होता है। तो यहाँ पर इन वर्ब्स में कोई एक्शन नहीं किया बल्कि ये फीलिंग्स को जाहिर कर रहे हैं। एग्जाम्स में ख़ास तौर पर ग्रेजुएशन में, बीए में, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इनके मुतालिक जो है वो करेक्शन आ जाती है। सीएसएस के एग्जाम्स में भी इनके मुतालिक बहुत तफसीली जो है वो एमसीक्यूज टाइप्स और इस तरह से करेक्शन वगैरह आ जाती हैं। जी, एक्शन वर्ब्स, एक्शन verbs express any sort of action done by the subject। एक्शन जो verbs होते हैं वो किसी किस्म का भी जो काम है उसको जाहिर करते हैं। काम, हर वो काम जो आप बैठे हुए नहीं, जो आप प्रैक्टिकली फिजिकली उठ के मूव करके करते हैं, लैंग्वेज में उसे काम कहा जाता है। अगर आप बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं तो वो आप सेंसरी वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप काम नहीं कर रहे, आपने फिजिकली कोई काम नहीं किया है। वो काम जो सब्जेक्ट ने किया है, वो काम जो सब्जेक्ट ने किया है उसे हम कहते हैं ये एक्शन है। मिसाल है इमरान टाइप्स एन असाइनमेंट, इमरान टाइप करता है। क्या करता है? टाइप करता है। क्या टाइप करता है? एन असाइनमेंट। इमरान कुछ काम कर रहा है। फैजान स्पीक्स द ट्रुथ, फैजान क्या करता है? वो बोलता है। क्या बोलता है? सच बोलता है। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में काम का होना जाहिर है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। देर आर टू काइंड ऑफ एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब की भी दो अक़साम हैं। रेगुलर वर्ब्स, द कंजुगेशन ऑफ दीज वर्ब्स कैन बी मेड बाय पुटिंग ईडी इन द एंड ऑफ द वर्ब। रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके आखिर पे ईडी लगा के, ईडी का इजाफा करके उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। जैसे कॉल से कॉल्ड और कॉल्ड। इर्रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी कंजुगेशन यानी उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उनके आखिर पे ईडी का इजाफा नहीं होता बल्कि उनके अंदर वॉल्स चेंज कर दिए जाते हैं, आखिर पे कुछ लेटर्स का इजाफा कर दिया जाता है, जैसे टेक, टुक और टेकन। नोट, the verb forms and their conjugation have been given in the verb forms conjugation 1 and 2। ये दो नोट्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं। आप अगर चाहें कमेंट्स बॉक्स में ऐसे कमेंट्स करें, मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा। आप इन्हें प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा और इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भी कंजुगेशन के रूल्स में यहाँ पर आपको करवा देता हूँ। कंजुगेशन क्या है, अब इसको हमने डिफाइन करना है। The procedure of making different forms according to subject, verb, agreement and tenses is called conjugation। किसी भी verb की पास्ट फॉर्म, उसकी परफेक्ट फॉर्म, उसकी कंटिन्यूस फॉर्म बनाने का जो अमल है उसे कंजुगेशन कहते हैं। तो कंजुगेशन जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक होती है। जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। टेंस प्रेजेंट है तो वर्ब भी प्रेजेंट के मुताबिक होगा, टेंस पास्ट है तो वर्ब भी पास्ट के मुताबिक होगा। रूल्स फॉर इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब्स के कंजुगेशन कैसे की जाती है उसके मुतालिक हम यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको आप दूर कर लें। यहाँ पर रेगुलर वर्ब की कंजुगेशन हम बयान करेंगे। रेगुलर कंजुगेशन, रेगुलर वर्ब्स जो है उनकी कंजुगेशन हम जो है वो बयान करते हैं। रिमूव साइलेंट ई,
बेस, बेसिंग और बेस्ड। While putting the suffix ing, ed, if the last letter is a consonant and a vowel happens before this consonant, make the last consonant double. सबसे पहली जो बात है कि अगर किसी वर्ब के आखिर पे आपने ing और ed लगाना है और उसके आखिर पे लेटर ई आ रहा है, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में था, तो आपने ing लगाने से पहले और ed लगाने से पहले आपने उस ई को रिमूव कर देना है, जैसे बेस्ड और बेसिंग। दूसरा रूल है कि अगर किसी वर्ब के आखिर पे कॉन्सोनेंट आ रहा है और सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा है और सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वॉवल आ रहा है, तो आपने ing लगाते वक्त और ed लगाते वक्त लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। ठीक है, आपको ये रूल समझ आ गया होगा कि अगर किसी वर्ब के आखिर पे एक कॉन्सोनेंट आ रहा है और उससे पहले सिंगल वॉवल आ रहा है, तो आपने ing लगाते वक्त और ed लगाते वक्त उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। जैसे एडमिट के आखिर पे टी आ रहा है और उसके बाद आई आ रहा है, तो आपने इसके लास्ट टी को डबल करना है ing लगाते वक्त और ed लगाते वक्त। एडमिटिंग और एडमिटेड। If the last letter is a consonant and no any vowel happens before this consonant, do not make the last consonant double. अगर कोई कॉन्सोनेंट क्लस्टर आ जाता है, अगर डबल कॉन्सोनेंट जो है वो किसी वर्ब के लास्ट पे आ जाते हैं, तो ing और ed लगाते वक्त आपने बिल्कुल भी किसी भी किस्म की डबलिंग नहीं करनी है। अगर किसी वर्ब के आखिर पे वाई आ जाए और वाई से पहले सिंगल कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वाई को id लगाते वक्त ed लगाते वक्त आई में तब्दील कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वर्ब के आखिर पे वाई आ जाए, वाई से पहले सिंगल कॉन्सोनेंट आ जाए, तो आपने वाई को आई से तब्दील करना है ed लगाते वक्त, और वाई को आपने बरकरार रखना है ing लगाते वक्त। अगर ing लगाएंगे तो बिल्कुल वाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इफ द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट and double vowels happen before this consonant, do not make the last consonant double. अगर कोई verb सिंगल कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है और उससे पहले डबल वावल है, तो ing लगाते वक्त और ed लगाते वक्त आपने बिल्कुल भी वर्ब में कोई भी एडिटिंग नहीं करनी, उसमें कोई रिप्लेसिंग नहीं करनी, कोई प्लस माइनस नहीं करना, सिर्फ लास्ट में ed और ing पुट कर देना है। अगर किसी भी वर्ब के आखिर पे लेटर वाई आ जाए और वाई से पहले सिंगल वावल आ जाए, तो आपने ing और ed लगाते वक्त कोई तब्दीली नहीं करनी, सिर्फ ed लगाना है और ing लगाना है। रूल्स फॉर इर्रेगुलर वर्ब्स। यहां तक मैंने आपको रेगुलर वर्ब्स के रूल्स करवा दिए हैं। एक बात याद रखें, जो ed है ये एक सफिक्स है। सफिक्स ed जो है वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के काम आती है। ये माजी के मानी देती है, ये पास्ट में फॉर्म को लेके जाती है, और जो ing है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाती है। ये फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए, कंटिन्यूस सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। रूल्स फॉर इर्रेगुलर वर्ब्स। मोस्टली डबल और सिंगल वावल्स ea, double o, ae, ie और e will be replaced with letter o without removing letter e. बाज़ का ऐसे होता है कि कुछ वर्ड्स के अंदर इर्रेगुलर वर्ब्स जो हैं इनको इनकी वर्ब फॉर्म्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए, और इन्हें याद रखना बहुत मुश्किल होता है। टीचर्स के लिए भी डिफ़िकल्टी होती है कि इतने इर्रेगुलर वर्ब्स को कैसे मेमोराइज करवाया जाए। तो उसका आसान तरीका है कि ये कुछ असूल दिए हुए हैं, अगर इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो तकरीबन 10 से 12 दिनों में आपके रूल्स मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि एक रूल आप डेली करवाएं बच्चे को और वो इनके ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल कर ले। सो लेट अस स्टार्ट। एक वर्ब है राइट। राइट में डबल वावल है, तो आपने क्या करना है, अगर डबल वावल आ जाता है किसी वर्ब के अंदर, तो आपने उस डबल वावल को ओ से रिप्लेस कर देना है। अगर लास्ट पे ई है
तो आपने उस ई को बरकरार रखना है, सम टाइम नहीं भी रखा जाएगा। जैसे राइट है, राइट की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमें आई को ओ से तब्दील करना है, रोट। चूज है, डबल ओ है, इसको सिंगल ओ से रिप्लेस करना है, चूज। ब्रेक में डबल वावल लगा हुआ है तो इसको ओ से तब्दील करना है और लास्ट पे ई लगा देना है। फॉरगेट में डबल वावल लगा हुआ है, लास्ट वाले ई को रिप्लेस कर दें ओ से। नेक्स्ट रूल, पुट ई एन एट द एंड ऑफ द अबव सेड वर्ब्स। ऊपर वाले जो वर्ब्स हमने ये जो बिलो दिए हुए हैं, जो नीचे दिए हुए हैं, यहाँ पर प्रेपोजिशन मिस्टेकनली गलत लग गई है कि ऑफ द बिलो अबव सेड नहीं, नीचे जो दिए गए हैं गिवन डाउन। राइट ऐसे वर्ब्स है जिनके ओ को हम तब्दील करेंगे, जिनके ई को तब्दील किया है पिछले रूल के अंदर हमने, उन्हीं वर्ब्स के आखिर पे आपने ई एन लगाना है उनकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। जैसे पहला वर्ब हमारे पास रोट है तो उसके सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई को ओ से तब्दील कर दिया, और अब इनकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म जो है इसके आखिर पे टी को डबल करेंगे और ई एन लगा देंगे। ऐसे चूज है, चूज का डबल वाव जो है उसको सिंगल से चेंज किया था, अब इसके आखिर पे ई एन लगाएंगे और इसकी भी थर्ड फॉर्म बनेगी। ब्रेक को ब्रोक में कन्वर्ट किया और आखिर पे फिर ई एन लगाएंगे तो ब्रोकन बन जाएगा। इस तरह से फॉरगेट से फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, गेट, गॉट, गॉटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, steal, stole, stolen, tear, tore, torn, wake, walk, woken, ride, rode, ridden, drive, drove, driven, rise, rose, risen. Next rule, replace letter Y, OW, AW with EW. अगर किसी वर्ब के अंदर Y आ जाए आखिर पे, या OW आ जाए या AW आ जाए, तो उसको EW से तब्दील कर दें और उसकी सेकंड फॉर्म बना लें। पुट लेटर एन एट द एंड, फिर आखिर पे एन लगाएं और द बेस फॉर्म के आखिर पे उसकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। जी, अगर किसी वर्ब के आखिर पे, इरेगुलर वर्ब के आखिर पे वाई आ जाता है, इरेगुलर वर्ब के आखिर पे OW AW आ जाता है, उसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आपने इनको EW से तब्दील करना है और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बेस फॉर्म के साथ सिर्फ एन का इजाफा होगा। मिसाल ब्लो के आखिर पे OW है, इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ब्लू EW लगा देंगे और इसकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बेस के साथ एन लगाएंगे, ब्लॉन। ऐसे ग्रो, ग्रो के आखिर पे OW है, ग्रू और ग्रोन, बेस के साथ एन लगा दिया गया। फ्लाई, फ्लू एंड फ्लोन, इसमें थोड़ा सा तब्दीली है, ये इसकी फॉर्म जो है कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन पे सारे असूल नहीं अप्लाई होते। नाउ, न्यू, नाउन। बाय रिमूविंग लेटर ई, अब लेटर ई रिमूव कर दिया जाए तो फिर भी सेकंड फॉर्म बनाई जा सकती है और आखिर पे ई एन का इजाफा कर दिया जाए तो थर्ड फॉर्म बन जाती है। बाइट, बिट, बिटन, हाइड, हिड, हिडन। जब ई एन लगाना है तो आपने लास्ट लेटर जो होगा उसको आपने डबल भी कर देना है, इसकी मिसाल फॉरगॉटन में भी देखी गई थी। बाय पुटिंग ई एन एट द एंड एंड रिप्लेसिंग ए विद ई, अगर किसी वर्ब के अंदर ए आ रहा है तो उसको ई से तब्दील करना है, सेकंड फॉर्म बन जाएगी, और बेस फॉर्म के साथ ई एन लगाना है तो उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे फॉल, फेल, फॉलन। बाय रिप्लेसिंग आई विद ए एंड पुटिंग ई एन, जी, आई को ए से तब्दील कर दें और सेकंड फॉर्म बन जाएगी, और फिर आखिर पे ई एन लगाने से थर्ड फॉर्म बन जाएगी। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। गिव, गेव, गिवन। By replacing AE with double O, putting EN at the end, जी, AE को आप डबल ओ से रिप्लेस करेंगे फिर EN लगाएंगे लास्ट पे, तब भी आपकी
थर्ड फॉर्म बन जाएगी शेक, शूक, शेकन, टेक, टुक, टेकन। लॉन्ग ई यानी डबल ई की आवाज जो है चेंज टू द शॉर्ट ई, डबल ई को सिंगल ई से तब्दील कर दिया जाता है। जैसे कीप, कैप्ट, कैप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, ब्लीड, ब्लड, ब्लड, फीड, फेड, फेड, मीट, मेट, मेट। By putting t at the end, by putting t at the end, अब किसी भी वर्ब के आखिर पे टी लगा देंगे जो इस कैटेगरी के होंगे, जिन वर्ब्स के ये कैटेगरी है तो उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है सिर्फ टी लगाने से। डील, डेल्ट, डेल्ट, मीन, मेंट, मेंट, ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट। बाय रिप्लेसिंग आई विद ओ यू, आई को ओ यू से तब्दील किया जाए तब भी कुछ वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है। बाइंड, बाउंड, बाउंड, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, वाइंड, बॉन्ड, बाउंड। बाय रिप्लेसिंग आई विद यू, अब आई को यू से रिप्लेस कर दिया जाए तब भी थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। डिग, डग, डग, स्टिक, स्टक, स्टक, spin, spun, spun, sting, stung, stung, swing, swung, swung. By replacing ELL with OLD, ELL को OLD से तब्दील किया जाए तो सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। Sell, sold, sold, tell, told, told. So next one, OUGST और AUGST की एंडिंग्स भी होती हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके आखिर पे OUGST लगता है और AUGST लगता है। इस लिस्ट को अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा, ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है। ब्राइट, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, फाइट, फॉट, फॉट, टीच, थॉट, थॉट, थिंक, थॉट, थॉट। वर्बल चेंजेस फ्रॉम आई टू ए टू यू, पहले आई को ए से तब्दील करें सेकंड फॉर्म बना लें और ए को यू से तब्दील करें तो थर्ड फॉर्म बना लें। बिगिन, बिगेन, बिगन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, रिंग, रैंग, रंग, स्पिन, स्पैंग, स्पंग, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, स्विम, स्वैम, स्वम। So, subject verb agreement, subject verb agreement, SVA। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर ये आपको समझ आ जाए तो आप राइटिंग के अंदर, क्रिएटिव राइटिंग में कम से कम मिस्टेक्स करेंगे और आपकी सब्जेक्ट वर्ब की जो मिस्टेक्स हैं वो कभी भी नहीं होंगी। Subject verb agreement is a fundamental aspect of English grammar that ensures the verb and verbs of a sentence matches the subject in number and person. हमेशा याद रखें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। अब ये बात बहुत ही अहम है, अक्सर बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, तो इसकी तफसील इस लेक्चर में आपको बयान की जा रही है। सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज अ सिंगुलर वर्ब। शी, जो भी उर्दू में जिस लफ्ज़ के आखिर पे है आता है उसे समझ लें वो सिंगुलर ही होता है, तकरीबन 99% सिंगुलर ही होता है। शी सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसके वर्ब के आखिर पे आपको एस लगा के इसे सिंगुलर करना पड़ेगा। आमतौर पे इंग्लिश का जो वर्ब होता है वो जमा हालत में होता है। ये जो लफ्ज़ हम वॉक है, ये वॉक आमतौर पे प्लूरल हालत में ही है, लेकिन प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म के साथ इसके साथ एस लगाया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट जब आ जाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट यूज प्लूरल वर्ब, दे वॉक टू स्कूल। अब दे प्लूरल है, जमा है, ज्यादा लोग हैं तो उनकी वर्ब भी प्लूरल होगी क्योंकि वर्ब वॉक प्लूरल है, इसके साथ एस लगाने से ये सिंगुलर होता है। ये रोज समझ लें, नाउन का और वर्ब का डिफरेंस समझे। नाउन जो है इनके आखिर पे एस लगाने से, आई ई एस लगाने से, ई एस लगाने से ये प्लूरल हो जाते हैं। वर्ब्स के आखिर पे एस ई एस आई ई एस लगाने से ये सिंगुलर हो जाते हैं।
subject joined by and, when two subjects are joined by and use a plural verb, अगर दो सब्जेक्ट and के साथ जुड़े हुए हों तो उनके साथ आपने verb भी प्लूरल लगाना है। सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नोर, जो भी सब्जेक्ट और नोर के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ वर्ब जो है बिल्कुल सब्जेक्ट के क्लोज जो वर्ब होगा, अगर सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है और से पहले या नोर से पहले सिंगुलर है तो आपने वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, और अगर ये प्लूरल है तो आपने वर्ब भी प्लूरल लगाना है। जैसे आप ध्यान से इस रूल को दोबारा समझ लीजिए कि और नोर से जब किसी दो सब्जेक्ट्स को आपने मिलाना है तो जो सब्जेक्ट और के करीब है या वर्ब के करीब है आप सब्जेक्ट वर्ब उसके मुताबिक लगाएंगे। जैसे ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर कमिंग, वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगेगा। सेकंड एग्जांपल, नीदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर इज कमिंग, दूसरे सेंटेंस में नोर लगा है, नोर के बाद टीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा है, पीछे चाहे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो या प्लूरल हो। कोलेक्टिव नाउन्स, कोलेक्टिव नाउन्स टीम, ज्यूरी, फैमिली टेक a singular verb when considered as a single unit or a plural verb when the individuals are considered। कोलेक्टिव नाउन्स ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ये एक ही इसम बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी करता है, तो अगर ये इंडिविजुअल हैं, अगर ये अकेले अकेले अपने काम करेंगे तो इनका वर्ब प्लूरल हो जाएगा, अगर ये सिंगुलर वन यूनिट होके काम करेंगे तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। द टीम इज विनिंग, क्योंकि टीम मिलके जीत के लिए काम कर रही है तो इसलिए टीम सिंगुलर होगी और इनका वर्ब भी सिंगुलर है। द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स, अब टीम आपस में आर्गुमेंट्स कर रही है, यहां पर वो अपने लिए अलग अलग से सब लोग जो हैं वो जदोजहद कर रहे हैं। टीम खेल के लिए या जीतने के लिए नहीं कोई काम कर रही, बल्कि वो अपनी जातियात के लिए आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, जीतने के लिए नहीं। इसलिए टीम जब किसी काम पे डिवाइड हो जाएगी तो वो जमा वर्ब लेगी, जब वो किसी काम पे वाहिद हो एक सिंगल यूनिट के तौर पे टीम के तौर पे काम करेगी तो वो सिंगुलर वर्ब लेगी। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जितने भी सैनम प्रोनाउन होते हैं जिनका तज़किरा हम करके आए हैं, या इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एनीवन है, एवरीवन है, समवन है, नोबॉडी है, ये सिंगुलर ही होते हैं और ये सिंगुलर नाउन ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। समवन हो गया, एनीबॉडी हो गया, सब सिंगुलर होते हैं। सम इंडेफिनिट प्रोनाउन लाइक बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल आर प्लूरल एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, ये कुछ वर्ब्स हैं जैसे बोथ है, फ्यू है और मैनी है, सेवरल है, ये प्लूरल वर्ब लेते हैं, बाकी सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल, मैनी हैव अराइव्ड, सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक ऑल, सम, नन कैन बी यूज सिंगुलर प्लूरल, कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जैसे ऑल है, सम है और नन है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। डिपेंड करता है कि ये रेफर किसे कर रहे हैं, ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हुए हैं या प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुए हैं। जैसे सम ऑफ द मिल्क इज स्पिल्ड, मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल, सम ऑफ द कुकीज आर मिसिंग, अब सम यहाँ पर प्लूरल है और यहाँ पर सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर मिल्क सिंगुलर के तौर पे अनकाउंटेबल नाउन था, इसके लिए ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए वर्ब भी सिंगुलर होता है, इसलिए सम सिंगुलर होगा। कुकीज प्लूरल हैं तो सम भी प्लूरल हो जाएगा। सब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय फ्रेजेस और क्लासेस, when subject is separated by the verb from the verb by a phrase or class, ignore the phrase or class and agree with verb with the subject। बाज़ का ऐसे होता है फ्रेज और क्लास भी सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। फ्रेज और क्लास क्या है इनको मैंने डिफाइन किया है, आगे चल के आपको ये भी मालूम हो जाएगा फ्रेज और क्लास क्या होते हैं। सिंपल यही समझें कि जो फ्रेज है उसमें सब्जेक्ट एब्सेंट होता है और क्लास में सब्जेक्ट मौजूद होता है।
और जब फ्रेज और क्लास आ जाए तो उनको आपने इग्नोर करना है, आपने डायरेक्ट वर्ब को सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करना है। एग्जाम्पल, द गर्ल अलॉन्ग विद हर फ्रेंड इज कमिंग। अब हमारा असल सब्जेक्ट गर्ल है जिसका वर्ब इज बनता है, तो यहाँ पर एपोजिशनल फ्रेज है, इसको कॉमा से अलग कर दिया गया है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पे असरअंदाज नहीं हो सकता। द बुके ऑफ फ्लावर्स स्मेल लवली। यहां पर बुके बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है, फ्लावर्स हमारे लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो हमारा जो बुके है ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। फ्लावर्स प्लूरल है लेकिन फ्लावर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है। देयर और हेयर as sentence starters. When sentence begins with there and here, the verb agrees with the subject that follows it. ये बात बहुत ही अहम है कि जब सेंटेंस के शुरू में हेयर और देयर आता है तो इनका जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में आखिर पे आता है। हेयर और देयर सब्जेक्ट नहीं होते, ये इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका जो सब्जेक्ट है वो लास्ट पे आएगा। जैसे पहली मिसाल है, देयर इज अ वर्ब, देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा। हेयर आर द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। Subject with quantifiers. Subject with quantifiers like each, every, neither, either are singular and take a singular verb. ये जितने भी अल्फाज हैं, each, every, neither, either, ये सिंगुलर होते हैं और ये जब शुरू में लगते हैं तो इनके साथ जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर आता है। Titles and proper nouns. Titles and proper nouns. Titles of books, movies and other works even if the plural in form take a singular noun. किताबों के जो नाम हैं, जितने भी मूवीज के नाम हैं, चाहे वो प्लूरल हैं, उनका वर्ब सिंगुलर ही आएगा क्योंकि वो वन यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं, वो एक नाम के तौर पे काम कर रहे हैं। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया is a famous book series. Plural forms with singular meaning. Words like news, mathematics, economics, physics take singular verb. काफी सारे ऐसे प्लूरल फॉर्म्स हैं, ऐसे लफ्ज हैं जिनके साथ एस लगा होता है लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं कि वो प्लूरल होते हैं, वो सिंगुलर ही हैं। ये जैसी ये मिसालें हैं, न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ टाइम, मनी, डिस्टेंस एंड वेट। वक्त भी सिंगुलर है, मनी भी सिंगुलर है, डिस्टेंस और वेट भी सिंगुलर होंगे। $5 is a lot of amount, 10 miles is too far to walk. Subject with gerunds ing form. जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जेरेंड होंगे, जेरेंड क्या है? जब फोर्थ फॉर्म को यानी ing वाला कोई लफ्ज हो उसको आप एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो जेरेंड कहलाएगा, वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे रनिंग है, जैसे स्विमिंग है, जैसे कुकिंग है, तो ऐसे तमाम अल्फाज जो ing वाले होंगे वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हों तो उनका वर्ब सिंगुलर लगेगा। सब्जेक्ट कंटेनिंग ईच एंड एवरी। याद रखें, ईच एंड एवरी जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब जो है वो प्लूरल नहीं लगेगा बल्कि वो सिंगुलर लगेगा। एक्सप्रेशन विद वन ऑफ। वन ऑफ से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है ये एक्सप्रेशन है। वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग। वन हमेशा अपने बाद सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है। सब्जेक्ट फॉलोड बाय रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास के बाद जो सब्जेक्ट आता है, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन द रिलेटिव क्लास। ये बात बहुत ही अहम है, याद रखें। जो रिलेटिव क्लास होता है वो हमेशा अपने पिछले मेन क्लास
के सब्जेक्ट के साथ कोलैबोरेट करता है, एग्रीमेंट करेगा। शी इज वन ऑफ दोज पीपल हु एंजॉय हाइकिंग। जी, दोज पीपल जमा है और उसके बाद हु लगा हुआ है, हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बारे में डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लास बनाते हैं और इंसानों के लिए हु इस्तेमाल होता है, बेजान चीज़ों के लिए विच इस्तेमाल होता है और दैट जो है दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर वर्ब एंजॉय प्लूरल लगा है क्योंकि ये हु रेफर कर रहा है पीपल को, पीपल जमा है तो लिहाजा इसके लिए वर्ब भी जमा एंजॉय इस्तेमाल हुआ है।